सच में समरकंद आंखें चौंकाने वाली मैन मेड ब्यूटी है। जहां भी देखो बेज एंड ब्लू टाइल्स की बहार। After Uzbekistan became a new country in 1991, समरकंद का टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस का जबरदस्त रेनोवेशन हुआ। मुझे सबसे मैग्निफिसेंट लगा the gorgeous ceiling of the Amir Timur Mausoleum, which was my first stop at Samarkand. Hi and welcome to Travel Solo with Sangeeta. I am in Samarkand, starting my day one at Amir Timur's Mausoleum, and let's see what it holds and why he is considered a great king. आप अंदर जाने से पहले इस जाली से तिमूर का मौसीलियम को झांक भी सकते हो। इसके साइड में ही कुछ तिमूर के फैमिली की बरियल साइट्स भी है। कहा जाता है उनके बेटे और ग्रैंडसन्स की है। This mausoleum is a very popular attraction for tourists, particularly those from Russia. ये देखो रशियन टूरिस्ट की एक गुत। यहाँ द माइटी तिमुरिड डायनेस्टी का मैप भी दिखने को मिलेगा, जिसका शुरुआत किया था अमीर तिमूर ने। तिमुरिड एम्पायर प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशिया कवर करता था। Yes, Timur was the same Timurlen who invaded India in the 14th century. इनके ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन बाबर उज़्बेकिस्तान से ही जाके मुगल डायनेस्टी दिल्ली में शुरू किया था। Interestingly, though Babur is remembered in Uzbekistan as a king from a place called Fargana near Tashkent, उनका बेटा हुमायूं से उज़्बेक हिस्ट्री में इतना मेंशन आपको नहीं मिलता है। तिमूर मौसोलियम विजिट करने के बाद I started walking through the leafy road towards Rukhabad Mausoleum. It was built by Timur in the 14th century over the grave of a well-known Islamic theologian and mystic Sheikh Burhanuddin Sagadazni. ये मौसोलियम के बगल में एक और इंटरेस्टिंग हाउस का म्यूजियम मिला of Samarkand's well-known poet, journalist and educator हाजी मोइन सुकरालुआएव। हाजी मोइन का देहांत हुआ 1942 में। हाजी मोइन had started a school for children in that area, published textbooks needed for their education. उन्होंने plays भी लिखे। He published a newspaper also called Samarkand and another magazine called आईना। ऐसी डिस्कवरीज के लिए ही मुझे ट्रैवल बड़ा पसंद है। अपनी छोटी सी दुनिया से आप बड़ी आसानी से निकल सकते हो ट्रैवल के दौरान and learn so much about other societies, नहीं? चलते चलते I reached समरकंद famed बीबी खानम मॉस्क। थोड़ा लंबा वॉक था, पर मौसम अच्छा था तो वॉक करने में मजा आ रहा था। वैसे भी नया जगह को वॉक करके ही देखना मुझे सबसे पसंद है। बीबी खानम मॉस्क पूरी सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मॉस्क है। कम से कम 10,000 लोग यहाँ एक साथ प्रेयर कर सकते हैं। This mosque is considered a masterpiece of the Timurid Renaissance that spanned between the 14th and the 16th century. ये मॉस्क बनी around 14 to 15th century में। Interestingly, तिमूर ने इस मॉस्क को बनाना शुरू किया after his successful India campaign. तिमूर की बीबी सराय मुल्क खानुम के नाम ही ये मॉस्क है। मॉस्क के ठीक ऑपोजिट में बीबी खानुम का मौसोलियम भी है। एक विजिट तो वहां बनता है। बीबी खानुम मॉस्क के साथ ही है समरकंद वेल नोन सियोप बाजार। एक कलरफुल बाजार है। तरह तरह के लोकल ब्रेड्स एंड पिकल्स से लेके सेरामिक्स, वुडन क्राफ्ट्स, बाटिक प्रिंटेड कपड़े, फर वाले कैप, सब कुछ है। सियोप बाजार में आप सोवेनियर खरीद सकते हो। हाँ, बार्गेन करना नहीं भूलना यहाँ। और ये देखो, एक महिला कुछ लोकल मेडिसिन्स डॉग टीथ से बनी हुई यहाँ बेच रही थी।
सियोप बाजार के अलावा भी बीबी खानम मौसीलियम और मॉस्क के साथ कई और सोवेनियर शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। मतलब खाने पीने का और शॉपिंग का ढेर सारा अपॉर्चुनिटी। बीबी खानम मॉस्क से मैं चलने लगी टुवर्ड्स द फेम्ड रेगिस्तान स्क्वायर ऑफ समरकंद। रास्ते में दिखने को मिला इस्लाम करीमोव का लाइफ साइज स्टैचू। करीमोव उज़्बेकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट था। करीमोव की टूम भी समरकंद में ही है। अगर समय है तो वहां आप विजिट कर सकते हो। रेगिस्तान स्क्वायर पहुंचने से पहले मुझे समरकंद का फेमस आर्ट गैलरी चरसू दिखा। अंदर गई तो वहां मिला लोकल हिस्टोरियन एंड कलेक्टर फुरकात खायादारोव। उन्हीं का कलेक्शन में से एक पुरानी समरकंद के फोटो एग्जीबिशन वहां चल रहा था। I bought some old photographs of Samarkand residents listening to the radio for the first time in the Soviet era. चलते चलते रेगिस्तान स्क्वायर पहुंची। बहुत ही सुंदर स्पॉट है समरकंद का। टूरिस्ट के अलावा यहाँ लोकल्स भी आपको दिख जाएंगे क्लिकिंग देयर फैमिलीज वेडिंग शॉट्स हियर। ये देखो उसका एक नमूना। रेगिस्तान स्क्वायर को रेगिस्तान एन्सेम्बल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ 3 centuries old madrasas है, including the Ulugh Beg Madrasa. I'm just loving Samarkand. There's so much to see, gaze at, and wonder. Registan Square is a breathtaking sight, particularly from a pedestal created for the visitors. Many wait there to see the sun go down against those magnificent structures. मैंने भी उस मोमेंट का वेट किया। उज़्बेकिस्तान के बाकी सिल्क रूट सिटी जैसा समरकंद में भी खाने पीने की जगह पूरी भरी हुई है। हाँ, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ। अगर आप वैसी वाली रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो तो 1-2 हफ्ते पहले ही बुकिंग कर लेना, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। But I must say that effort will be worth it because the food in those places is just out of the world. मेरा डे 1 इन समरकंद एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ही खत्म हुआ। डे 2 के लिए इस वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखना। My day 2 in Samarkand began with a visit to another breathtaking site, Shahi Zinda, the necropolis. कुछ mausoleums named है, कुछ unnamed. The entire place is bedecked with tiles of many shades of blue and beige. Shahi Zinda dates back to the 11th century. Also, some parts are from the 15th century and some from the 19th century. आज के डेट में भी समरकंद का burial ground इसके साथ ही है. I spent a lot of time at Shahi Zinda, especially sitting by the side of the tombs of the unknown. A must visit in Samarkand is the Shahi Zinda, which is the city of the dead. The necropolis, beautiful. This is like, it'll blow you off. The kind of stuff that's been done, this tile work, just amazing. And you wonder, is this humanly possible? And so many centuries ago. That's why I love history. हाँ, समरकंद में पूरी सिटी में आपको इनके येलो वाले टैक्सीज मिलेंगे। ऐप वाली यांडेक्स टैक्सी भी है, लाइक इन बुखारा एंड ताशकंद, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर भी सकते हो थ्रू गूगल पे। समरकंद में ओल्ड टेस्टामेंट का प्रॉफिट दानियल का भी मकबरा है, ऐसा लोकल्स मानते हैं। टूरिस्ट के अलावा बोथ मुस्लिम एंड जू डिवोटीज रेगुलरली इस मौसीलियम को विजिट करते हैं।
मैं भी गई। ये मौसीलियम ना समरकंद सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है, तो आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। बाकी जगह जैसा ग्रेव विजिट करने के लिए भी टिकट लेना जरूरी है, जो कि उसका एंट्री गेट में ही आपको मिल जाएगा। दे एक्सेप्ट बोथ US डॉलर्स एंड उज़्बेक सोम। डानियल का ग्रेव इज अबाउट 18 फीट लंबा है। वेरी इंप्रेसिव। साइलेंस मेंटेन किया जाता है यहाँ। इंडीड अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। I am done at the Daniel's Mausoleum. Fabulous, it's a serene place. Right now I'm all in the mood to taste some local wine. So I'm going to a winery in Samarkand and really looking forward to having a good time there. See you. समरकंद की वाइन इंडस्ट्री शुरू हुआ ड्यूरिंग द रशियन रूल इन द 20th सेंचुरी। लोकल वाइन्स, पर्टिकुलरली खोबरेनको वाइनरी वाला जो वाइन्स है वहाँ बहुत पॉपुलर है। उस वाइनरी पे ही मैं जाना चाहती थी, जो कि नहीं हुआ। उस वाइनरी में समरकंद का वाइन हिस्ट्री का एक म्यूजियम भी है। I seem to have no option but to now cancel my plan to visit the winery and try out my next destination in Samarkand. Yeah, I mean, like, this was not a very good experience, so we had next. After my failed attempt to visit Khoburenko Winery, I went to Ulugh Observatory and I am so happy that I went there. जिनको पता नहीं है, उलग बेग आमिर तैमूर का ग्रैंडसन था, considered a great Uzbek ruler. In fact, उनका नाम उलग बेग एक बहुत ही समृद्ध राजा के लिए ही दिया गया था। उलग बेग was also quite a scholar, जिसका अंदाज आपको उलग बेग ऑब्जर्वेटरी का जो म्यूजियम है उससे पता लगता है। More importantly, he was also deeply interested in astronomy. उन्होंने ये ऑब्जर्वेटरी बनाया 1420 में, जो कि बहुत बाद इंस्पिरेशन बना हमारे राजस्थान का राजा जयसिंह II का, जिसके आर्ही में उन्होंने जंतर मंतर बनवाया इन दिल्ली एंड जयपुर। ये कनेक्शन मुझे नहीं पता था। उलग बेग का ऑब्जर्वेटरी 1449 में नष्ट कर दिया गया था। 1908 में ही जाके इसका डिस्कवरी हुआ। थोड़ी ही ओरिजिनल पार्ट्स उसका बचा हुआ है, जो कि मैंने वीडियो में आपके लिए यहाँ लाई हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप गुम्बद सिनागोग भी जा सकते हो। समरकंद का एक ज्यूइश हिस्ट्री भी है। प्लस यू कैन विजिट द अफ्रसियाब आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम टू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समरकंद आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री। समरकंद में 2 दिन आइडियल टाइम होता है टॉप अट्रैक्शंस को अच्छे से देखने के लिए और बढ़िया जगह में खाना खाने के लिए। अगर आपके पास 2 दिन है तो ये मेरी वाली आइटिनरी ना मस्त है, just to get a good feel of the jewel of the Silk Road, Samarkand, as a wide-eyed tourist.